बहन चाहे सिर्फ प्यार दुलार, नहीं मांगती वो बड़े उपहार। रिश्ता बना रहे सदियों तक, मिले भाई को खुशियाँ हजार। राधे राधे। आज हम इस वीडियो में भैया दूज की कथा सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर रुचिपूर्ण भोजन करना अति फलदायी माना जाता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसकी दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्यपुत्री यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन करवाया था, इसीलिए इसे यमदुतिया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा अनुसार भाई को वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम छाया देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। छाया रानी पति सूर्य की किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी नामक पुत्री तथा शनिश्चर नामक पुत्र का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बतलाया जाता है। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार चलने लगा। इससे खिन्न हो यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य करते थे। भाई के न रहने पर यमुना जी गोलोक चली आईं। कृष्णावतार के समय भी थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा वन को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर मिल न सके। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए। वहाँ यमुना में विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हो गई। भाई को देखते ही यमुना जी ने हर्ष विभोर हो गए। भाई का स्वागत सत्कार करवाया तथा भोजन भी करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वर मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में जो स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता ना करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक को ना जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया और इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग दूंगा। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। तो कथा यहाँ पे समाप्त होती है। राधे राधे।